मेरा नाम इंदु राज है और मैं हज़ारीबाग पारिश की हूँ। यहाँ साधना आने के पहले हम लोगों ने तैयारी किया कि साधना जाना है, क्योंकि बहुत दिनों से साधना अटेंड नहीं किया था। और ये 3 दिन की साधना में मैं अपना अनुभव बताना चाहती हूँ कि मेरा अक्सर लेफ़्ट साइड में चेस्ट में दर्द रहता है। तो आने के पहले थोड़ा दर्द थी, लेकिन जब मंडे को जब हमने रोजरी जिसमें अटेंड किया, उसमें मेरा दर्द इतना बढ़ गया था, इतना कि मैं सोच रही है भगवान ये क्या हुआ, मैं आज का दिन तो मेरा ऐसे ही चला जाएगा और मैं सोने चली जाऊंगी, फिर कैसे मैं ठीक हो पाऊंगी। मैंने मतलब कष्ट करके रोजरी में मैं बैठी रही। उसके बाद जब रोजरी का जब 5वां भेद हो रहा था, उसमें मुझको अनुभव हुआ कि हमारा शरीर में कुछ हो रहा है और उसी समय हमारा जो दर्द था ठीक हो गया। हमने ईश्वर को धन्यवाद मैं देती हूँ कि इस दर्द से मुझे छुटकारा मिला है। इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और एक चमत्कार और मैं बताना चाहती हूँ जो हमारा जीवन को बदल दिया है और जीने का एक उम्मीद जागी है। जब मेरी शादी हुई थी तो 1 साल के बाद हमारा हस्बैंड इतना तबीयत ख़राब हो गया था कि जीने का कुछ उम्मीद ही नहीं था। हज़ारीबाग के पूरा नामी डॉक्टर्स को हमने दिखाया, कम से कम यहाँ 5 डॉक्टर्स को हमने दिखाए और जितने डॉक्टर्स को हमने दिखाए सभी बोल रहे थे कि कोई बोल रहे थे मलेरिया है, कोई बोल रहे थे टाइफाइड है, कोई बोल रहे थे गैठिया है। इस तरह करके सारे डॉक्टर्स अपने अनुसार उसको मेडिसिन दिए और मेडिसिन देने के बाद वो सारे मेडिसिन लेते रहे, जिसके वजह से उसका शरीर में पूरा इन्फेक्शन हो गया और छोटे छोटे दाने जो होते हैं शरीर में पूरा हो गया और फीवर हमेशा रहता था। तो हमने बहुत सोचा कि क्या हो गया, अब क्या करें हम। इस तरह करके मैं पूरा डिप्रेशन में चली जा रही थी और शादी हुए 1 ही साल हुआ था। तो मैं सोची कि इतना जल्दी मैं हार नहीं मानूंगी। उसके बाद ज़्यादा सीरियस हो जाने के बाद रांची में रिची हॉस्पिटल है, वहाँ पर उसको एडमिट किए और वहाँ एडमिट करने के बाद अचानक उसको पूरा सीरियस हो गए और उसको जब हम लोग ICU रूम में एडमिट किया, उस समय हमारे पास एक भी पैसा नहीं था और उसमें चार्जेस बहुत अधिक लगती थी और पूरा उम्मीद ही छोड़ दिए थे। उसका शरीर पूरा फूल गया था और जो पानी चढ़ाया जा रहा था शरीर में तो बिल्कुल पानी अंदर नहीं जा रही थी और खाना पीना भी सब कुछ ये हो गया था, यानी पूरा एक मुर्दा मतलब लाश की तरह थी। तो मैं बहुत रो रही थी और मैं उस समय अकेली थी, मेरा एक छोटा सा बेटा था उसके साथ में थी वहाँ पर। तो रात भर जब उसको ICU रूम में अंदर जाने के लिए नहीं दिया जाता था, बोलता था कि आप लोग को जिसमें बुलाया जाएगा उसी से में आना है। हमने बाहर बेड लिया, वहीं पर हमने अपने बच्चे के साथ थी। मैं रात भर रो रो के प्रार्थना की माता मरियम से। उस समय मुझको एक भी वचन याद नहीं आ रहा था, इतना मन में टेंशन था, एक भी वचन मुझको याद नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ, भगवान से क्या प्रेयर करूँ। बस सिर्फ 10 बार कम से कम प्रणाम मरियम में बोली और उसके बाद कंटिन्यू में बोलते गई प्रणाम मरियम। रात भर जब तक नींद नहीं आई तब तक मैं प्रणाम मरियम बोली। उसके बाद जब सुबह हुई, डॉक्टर जब उसको देखने के लिए आए तो बोले कि ये तो पूरा ठीक है, इसको जनरल वार्ड में आप कर सकते हैं। तो मैं इस महान कार्य के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। उन्होंने हमारी प्रार्थना को सुनी और अभी हमारे पति भले चंगे हैं और अच्छे हैं और उस दिन के बाद एक बार भी उसका तबीयत ख़राब नहीं हुआ है। जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं हुआ है, छोटा मोटा तो होता है, लेकिन आज तक वो भले चंगे हैं, हमारे साथ है और हमारा पारिवारिक जीवन भी अभी बहुत अच्छा से है। इस महान कार्य के लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ।